नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विवेक। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं पावन धाम अयोध्या से। आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहा हूं, एक ऐसी चमत्कारिक स्टोरी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आप इसे या तो प्रभु राम की लीला कह लें या फिर विज्ञान का खेला कह लें। सोचकर हैरान होंगे कि आखिरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिस तरीके से कई ट्रक भर भर कर फूल मंगाए गए थे, करीब 20 तरह के फूलों से रामलला के दरबार को सजाया गया था, पूरी पावन धाम अयोध्या को सजाया गया था, वहाँ पर फूल अभी भी लगे हुए हैं। बताते चले कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में अगर आप अभी दर्शन करने जाएंगे, करीब हफ्ते भर से ज़्यादा का समय हो चुका है, मान के चलिए 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जो फूल लगे हैं वो खुशबू बिखेर रहे हैं, वो तरोताज़ा हैं। करीब 20 तरह के फूल अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से आए थे और वो सभी के सभी फूल अभी भी तरोताज़ा हैं। जिस तरीके से पहले दिन फूल की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो उस तरीके से फूल पहले दिन खिलखिलाता है, यानी कि ताज़ा रहता है, उसी तरीके से फूल राम मंदिर में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। जितने भी फूल लगे थे, जो रामलला के दरबार में सजाए गए थे, वो फूल अभी के अभी वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ जो कि आपको हैरान करेगी, आप अभी यही कहेंगे कि शायद मौसम का खेल है, यानी कि कुदरत का खेल है कि भैया ठंड का मौसम है इसलिए फूल मुरझा नहीं रहे हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं तो पावन धाम अयोध्या में धूप भी खिल रही है, लेकिन मंदिर के अलावा जो बाहर के फूल हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी सजाया गया है, उन फूलों को भी अगर आप देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। बताते चले कि ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रवेश द्वार है, ये पावन धाम अयोध्या का प्रवेश द्वार है। बाईपास का ये क्षेत्र है, यहीं से आप गाड़ी से आएंगे, 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर या किसी भी तरीके से आएंगे तो आपकी एंट्री यहीं से होगी। अगर आप गाड़ी से आते हैं अपने, अगर आप रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से आते हैं तो उसका अलग रूट है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा गेट है, ये काफ़ी दिन पहले बनकर तैयार हुआ था, लेकिन स्वागत के लिए जिस तरीके से फूल सजाए गए हैं पूरे पावन धाम अयोध्या में, वो फूल अभी भी कई जगह पर लगे हुए हैं। एक तस्वीर जो कि मेरे लेफ्ट हैंड के साइड में आप देख रहे होंगे, ये फूल है। देखिए यहाँ पर अतिथि देवो भव लिखा है। थोड़ा दूर से इस शॉट को लीजिए ताकि क्लियर दिखे। अतिथि देवो भवो के नाम से यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाथ जोड़कर स्वागत किया जा रहा है, यहाँ पे भी हाथ जोड़कर स्वागत किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फूल से काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। जी हाँ, बताते चले कि अतिथि देवो भव के साथ में ये पूरा का पूरा स्वागत किया जा रहा है, यानी कि पावन धाम अयोध्या में राम भक्तों का स्वागत किया जा रहा है। अगर मैं इस फूल की बात करूं तो ये फूल भी करीब 20 या 21 तारीख को ही लगाए गए थे, लेकिन अभी भी इस फूल से खुशबू आ रही है। बात की जाए तो ये फूल अभी मुरझाए नहीं है। हालांकि अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फूल तो थोड़े काले हो गए हैं क्योंकि धूल वगैरह की वजह से इसका जो कलर है वो काला हो गया है। लेकिन अगर अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ज़रा इन फूलों के, देखिए ये सभी फूल अभी बड़े ही सॉफ्ट हैं। देखिए ये फूल सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, ये फूल एकदम साफ सुथरा है। देखिए कई फूल आपको ऐसे दिखाई देंगे जहां पर धूल का भी असर नहीं है। कई जगहों पर अगर आप देखेंगे तो ये धूल की वजह से ये पूरा का पूरा माहौल ऐसा है। इसके अलावा ये अलग तरह का फूल है, चमेली का फूल है, और अलग अलग तरीके का जो फूल है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये पूरा का पूरा वैसे ही रूप में नज़र आ रहा है, यानी कि उसी रूप में नज़र आ रहा है जो 10 दिन पहले था। करीब 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये फूल अभी वैसे के वैसे ही हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो अंदर अगर आप जाके देखेंगे, अगर मैं अंदर आपको रिपोर्ट दिखाऊं तो अंदर आपको देखने से पहले आप खुद हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, भैया किस तरीके से क्या माहौल है। बताते चले कि जो फूल लगाए गए हैं दुकानों पर, यानी कि जो रामलला के दरबार के आसपास की जितनी भी दुकानें हैं वहाँ फूलों से सजाया गया था। उन दुकानों पे भी जो फूल हैं वो अभी भी चमक दमक रहे हैं, अभी भी वो तरोताज़ा है, किसी भी तरीके से वो फूल ख़राब नहीं हुए हैं, यानी कि अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो सबसे अच्छी तस्वीर, सबसे अलग तस्वीर आपको प्राण प्रतिष्ठा वाले जगह पे दिखेगी, राम मंदिर के प्रांगण में दिखेगा। और बाहर अगर आप देखेंगे तो बाहर
अभी भी इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं कई जगह पर। हालांकि बात की जाए तो अभी ये स्वागत द्वार है, जो कि आप पावन धाम अयोध्या में जब आएंगे तो ये स्वागत द्वार की तस्वीर है। अब ऐसे में लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या रहस्य है, क्योंकि 24 से 48 घंटे बाद फूल मुरझा जाते हैं। देखेंगे अगर आप तो 24 से 48 घंटे बाद आप किसी भी तरह के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो लें, किसी भी तरह के पूजा पाठ में शामिल हो लें, आपके घर पे भी तमाम तरह के कार्यक्रम पड़ते होंगे। उन कार्यक्रमों में आप भी ने भी देखा होगा कि जब फूल का काम हो जाता है, यानी कि जब कार्य संपन्न हो जाता है, उसके बाद फूल मुरझा जाते हैं। लेकिन 10 से 12 दिन हो चुके हैं, फूल अभी मुरझाए नहीं है और फूलों में खुशबू भी है, फूल तरोताज़ा भी है। और ऐसे में देखा जाए तो एक चमत्कार है, ये पावन धाम अयोध्या का चमत्कार है, ये अद्भुत दृश्य है एक तरीके से कहा। तो आपने देखा कि कैसे प्रवेश द्वार पर फूल जो लगे थे वो 10 से 12 दिन बाद भी सूखे नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए रामलला के आसपास की दुकानों पर जिस तरीके से साज सज्जा हुई थी, वहाँ के फूल किस हालत में है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ज़रा कि कैसे ये फूल भी उसी दिन के लगे हुए हैं, यानी कि 21 तारीख को ही लगा दिया गया था, लेकिन ये भी अभी तक सूखे नहीं है। ऐसे में ये मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर जो दिखा रहा हूँ राम जन्मभूमि की तरफ जाता है, हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है। और देखिए ज़रा कि ये जो फूल लगे हुए हैं धूल गंदगी की वजह से हालांकि दूसरे रूप में हो गए, थोड़े काले हो गए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी भी जितनी भी दुकानें सजाई गई थी उन सभी दुकानों पर अभी भी फूल लगे हुए हैं। दूसरे साइड भी अगर आप देखेंगे तो दूसरे साइड भी आपको फूल नज़र आ जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 10 से 12 दिन बाद भी ये फूल तरोताज़ा हैं। सिर्फ इसमें मिट्टी लगी हुई है, यही वजह है कि वो काले रूप में हो गए, यानी कि काला हो गया। लेकिन अगर बात की जाए ताजगी की तो सारे फूल अभी भी ताज़ा हैं। और ये एक तरीके से कहा जाए तो अयोध्या धाम का ये चमत्कार ही है। क्या नाम भैया आपका? ओम सैनी। ये बताइए कि ये जो फूल जैसे जहाँ जहाँ कहीं भी लगाए गए हैं फूल जी, अगर आप देखेंगे अभी भी तो तरोताज़ा है, मतलब ज़्यादातर ताज़ा ही नज़र आ रहे हैं जहाँ कहीं अयोध्या में लगाया गया है। तो इसका क्या रीज़न है? मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं यार कि मतलब इसका कुछ कह रहे चमत्कार, एक तरीके से कहा जाए तो चमत्कार ही है। भैया देखा जाए तो फूल माला में वैसे हालांकि कोई लिक्विड उक्विड तो पड़त नहीं है, थोड़ा मौसम भी ठंड है उसके वजह से फूल रुक जाता है। अच्छा। जिस समय गर्मी होता है तो 1-2 दिन में सूखा जाता है फूल, लेकिन तब भी 10-12 दिन से है तो कुछ ना कुछ तो है। हाँ तो है ही है भाई। साथ जैसे ये फूल आप बेच रहे हैं अभी जिस तरीके से, तो ये जितने फूल है ये कितने दिन तक अगर ऐसे ही रखा जाए? ये बहुत ज्यादा आप मान के चलिए 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन, लेकिन इतना लंबा समय तो नहीं चल सकता। नहीं। लेकिन कई जगह पर ऐसे हैं जो अभी वैसे के वैसे मुलायम भी हैं। कृपा होगा भाई। ये बताइए कितने दिन से ये दुकान चला रहे हैं आप यहाँ पे? भैया मान के चलिए हमको 17-18 साल हो रहा है। 18 साल हो। ये बताइए जो साज सज्जा का काम मिला था उसमें आपने भी कुछ भूमिका निभाई थी कहीं पे? जैसे जो सजाने वाला, हाँ, जो सजाने वाला हुआ था इसमें हमारे एक जिसे भाई लगते हैं, जन्मभूमि में जो अंदर सजावट हुआ है वो उन्होंने किया था। वो हमारे भाई जिसे लगते हैं वही सजावट। अच्छा, अंदर के फूल सभी ताजा? अंदर अगर आप प्रांगण में जाएंगे हालांकि तो वो पूरे के पूरे? हाँ, वो मतलब ये फूल नहीं है, वो दूसरा है। आर्केट हो गया, जलबेरा हो गया, मतलब 20 तरह के आसपास। हाँ। तो लग रहा है आपको भी चमत्कारी है? हाँ, वो चमत्कार ही है भाई। अगर इतना दिन तक रुका है तो चमत्कार ही माना जाएगा। चमत्कारी है, थोड़ा भगवान की कृपा तो है ही है। वो जो राम मंदिर में फूल लगे हुए हैं, जी भैया, जो राम मंदिर में सर फूल लगे हुए हैं वो यहाँ के तो है ही नहीं है। उसमें कुछ फ्लावर्स तो ऐसे भी हैं जैसे कि वो आउट ऑफ कंट्री से भी मंगाए गए हैं, और जो भी फ्लावर्स उसमें लगे हुए हैं सबको देखने में यही लग रहा है कि वो आर्टिफिशियल है, लेकिन उसमें एक फूल जो है वो सारा ओरिजिनल है। ओरिजिनल ये तो। जी मैं आगरे से हूँ। मेरा भी फूलों का ही काम है, तो मैं अभी मंदिर पे से। यहाँ तो मतलब जितने फूल लगे हुए बाहर देखिए, अभी तो फिलहाल जो अंदर लगा वो तो चलिए छाँव में है, बाहर के जो फूल हैं उनमें भी मैंने जाके रिपोर्ट की है, देखा कि यार वो तरोताजा एकदम से 12-15 दिन से, वैसे मतलब 12 दिन। इस मंदिर में जो बाहर जो फूल लगे हुए हैं उसका काम 2 बार हो गया है। अच्छा। अभी ये 4-5 दिन पहले लगे थे, और जो राम प्रतिष्ठा वाले दिन लगे थे वो फूल अलग लगे थे, लेकिन जो अंदर लगे हुए हैं वो उसी दिन के लगे हुए हैं। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। एक फॉर्म आती है, उसको पानी में भिगो के नहीं है उस पे लगाए जाते हैं, फ्लावर्स की डंडियों को उछाला जाता है। उससे ये है कि जो फूलों की जो वैलिडिटी होती है तो उससे बढ़ जाती है। मतलब जैसे कि अगर नॉर्मल आप उसको रखोगे तो 2-4 दिन चलेगा, और उसमें लगा के रखोगे तो उसकी वैलिडिटी 3-4 दिन और बढ़ जाती है। इसलिए वो फ्लावर्स आपको ओरिजिनल मतलब अभी भी फ्रेश लग रहे हैं। जी 50 रुपए का दो। तो देखिए, तो आपने देखा कि भैया ने बताया कि कैसे किस तरीके से
फ्लावर्स ताज़ा है। और बात की जाए तो इनका भी ये कहना है कि देखिए 2 से 3 दिन मैक्सिमम 72 घंटे तक होता है हाँ भैया, लेकिन उसके बाद सूख जाता है। लेकिन मैंने कई जगह पे जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है उसमें कई जगह पर फूल अभी भी तरोताज़ा है, और मेरे ख्याल से ये हो सकता है ऊपर वाली कृपा। खैर अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी सोच है, और अपने अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं जो भी मत। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं? ये तो सर ऊपर वाले की ही कृपा है, जो फ्लावर्स को इतनी जान मिल रही है। जब इंसान को जान मिल रही है, भगवान को जान, मतलब हमारे श्री राम जी जो हैं वो बहुत बड़ा सपना है। मेरे बूस्टम्स है इस समय पे, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ा सपना है अपने आप में। एक जो कहते हैं ना कि असंभव काम था वो संभव हो गया। तो ये एक मन की जो भाव होती है, जो श्रद्धा होती है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तान के, भारत देश के देशवासियों की जो प्रार्थना थी वो भगवान श्री राम जी ने स्वीकार करी। उसके बाद में ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो इसीलिए कहते हैं ना कि मतलब आपका ये कहना है बेसिकली कि जब इंसान के अंदर वो जान बस गई है राम नाम की, जी, बिल्कुल। ये तो फूल है। आपने अभी एक चीज नोटिस करी होगी कि राम मंदिर से पहले जो मूर्ति थी प्रभु जी की, उस मंदिर का उस मूर्ति का फोटो वायरल हो गया था। लेकिन जो फोटो था और जो अब जो फोटो, मतलब अब जो वो है मूर्ति, उसमें थोड़ा बहुत फर्क है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक जान आ गई उसमें मूर्ति में, तो वो चीज़ देखने के लिए मिली है। ये चीज़ है कि अगर आप जैसे दिल से, शिद्दत से इतने लोगों ने भगवान राम की पुकार की, पूजा की, यही वजह रहा कि उनमें भी चीज़ें। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या हो गया? वही होता है। वाह भाई, छोटा मोटा तो आदमी गया नहीं था। मोदी जी गए थे, योगी जी गए थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार गए थे, तो कुछ तो होगा ना, इसीलिए तो गए थे। वैसे विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होता है भाई। तो देखा आपने कि कैसे किस तरीके से अयोध्या में चमत्कार हो रहे हैं, हर एक चीज़ में चमत्कार हो रहा है, और अयोध्या में भी चमत्कार हो रहा है फूलों को लेकर के, क्योंकि फूल तरोताज़ा दिखाई दे रहे हैं। जहाँ कहीं भी अगर आप जाएंगे, खास तौर से अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं, तो आसपास जो दुकानें हैं, यानी कि जहाँ पर आप प्रसाद खरीदेंगे वहाँ की दुकान पर देखिएगा ज़रा, तो वहाँ पर भी आपको सब कुछ तरोताज़ा नज़र आएगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक पांडे।